कहानी का आगाज 5000 साल पहले दिखाते हुए होता है, जहाँ पे हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया और सभी लोगों से जमीन की खिदवाई का काम करवाता है। हकीकत में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी जो इसको ज्यादा ताकतवर बना दे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करे। इस मटेरियल का नाम इटार्नियम है, जिसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना लेगा जिससे ये अपने अंदर सुपर पावर्स को हासिल कर सकता है। यहाँ पे मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और उसी दौरान एक मजदूर को इटार्नियम का पत्थर मिल जाता है। उसी दौरान में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो कि इस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन जब जालिम राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, वो इसे मारने का हुक्म दे देता है और जैसे ही इसको मारने लगे तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत से देवता बैठे होते हैं। ये देवता इस बच्चे को कहते हैं कि तुम एक लफ्ज शेजान बोलोगे, तुम्हारे अंदर हम सब की पावर्स आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि तुम आराम से इस जालिम राजा को हरा सकते हो। ये छोटा लड़का शेजाम बोलता है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो इस राजा के महल में आ जाता है जहाँ पे वो अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है। लेकिन जो छोटा लड़का जो अब बहुत पावरफुल बन चुका है, वो वहाँ आकर तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ वहाँ पर पूरे शहर को ही तबाह कर डालता है और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद यानी के। लेकिन इसका ताज अभी भी कहीं न कहीं उसी शहर में ही दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी उसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की बहुत सी चीजों के बारे में काफी मालूमात भी रखते हैं। तो ये लड़की एड्रियाना एक गाँव में जाती है जहाँ पर काफी कोशिशों के बाद उसको वो ताज मिल जाता है। तो हमें पता चलता है कि उसी का एक साथी, इसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग का सरबराह होता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी गार में बना लेता है। सब लोग उसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और इसे कहते हैं कि एड्रियाना वो ताज दे दो। अब ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ पे कुछ लिखा होता है। शेजाम ये लफ्ज बोलते ही वहाँ पे ब्लैक आदम आ जाता है और वहाँ पे आए हुए सब बदमाशों को मारने लगता है। वहाँ पे कोई भी नहीं बच पाता। जबकि रही बात इस्माइल की, जो गुंडों के साथ मिला हुआ था, वो वहाँ पे मरने की अदाकारी करता है, इसलिए इसकी जान यहाँ पे बच जाती है क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक आदम को दोबारा से जगाया होता है। वो उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक आदम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और इस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी इटार्नियम मटेरियल से बना होता है और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक आदम को लगता है तो उसे वाकई दर्द महसूस होता है। मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। तो ये देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक आदम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक आदम को होश आता है तो वो यहाँ पे एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक आदम को कहता है कि आप 5000 साल से इस गार के अंदर बंद थे, आप ही हमारे शहर को गैंग से बचाओगे। कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, अब यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में उड़ने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक औरत लीडर को देखते हैं जो कि जस्टिस सोसाइटी की जनरल होती है, जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलेंस को रोकना होता है। यानी में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई मुश्किल न आए और हमारी जमीन को भी कोई खतरा न हो। वो यहाँ पे एक सुपर हीरो हाकमैन से बात कर रही होती है और कहती है कि ब्लैक आदम अब वापस आ चुका है और वो अगर पागल हो गया, वो गुस्से में आ गया, तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। और हाकमैन इस मिशन के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी टीम इकट्ठी करते हैं, जिसमें और भी बहुत से सुपर हीरोज शामिल होते हैं और सब मिलके ब्लैक आदम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्हें पता था वो ताज अभी भी उसी के पास है। फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं, तो ब्लैक आदम वहाँ पे और इस गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है और बचे हुए कुछ लोगों से ये अभी लड़ रहा होता है।
तभी उसी वक्त हाकमैन और इसकी टीम वहाँ पर आ जाते हैं और ये सब मिलके ब्लैक आदम से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन ब्लैक आदम उन पर भारी पड़ता है और आके दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है था और जस्टिस सोसाइटी की टीम दोनों मिलके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और आखिरकार ब्लैक आदम वहाँ से चला जाता है। ये जस्टिस सोसाइटी की टीम एड्रियाना के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी मदद करो इसको पकड़ने में, और बालाखिर ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना उन सबको ब्लैक आदम के पास ले जाती है। दूसरी तरफ इस्माइल वो इसके घर में दाखिल हो जाता है ताकि वो ताज वहाँ से ढूंढ सके, लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को उठा के अपने साथ ही ले जाता। यहाँ काफी चालाकी से उसका बेटा अपनी माँ यानी एड्रियाना को फोन कर देता है, मुझे इस्माइल ने ही गवाह किया है। ये सुन के काफी परेशान हो जाती, इसलिए ये जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक आदम से मदद मांगती है और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहीं पर हाकमैन इस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और मार के पूछने पे उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पे है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह में रखा है जो कि एक रेगिस्तान में है, और जब ये सब यानी ब्लैक आदम और जस्टिस सोसाइटी इस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पे गन तान रखी है, इसलिए वो एड्रीना को कहता है तो मुझे वो ताज दे दो। एड्रीना उसको वो ताज दे देती है, इसके बच्चे पे गोली चला देता है और जैसे ब्लैक आदम देखता है तो वो तेज स्पीड से उड़ता हुआ इसके उगे आकर इस बच्चे की जान बचा लेता है और यहाँ पे इस्माइल को अपनी पावर से जला के मुकम्मल तरीके से खत्म कर डालता है। यहाँ पे ब्लैक आदम राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था, और जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वो उसी वक्त वहीं से गायब हो गया था। इस चीज को देख और हमें बहुत मारा पीटा, में इतने बुरे तरीके से मारा, देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर मारी गई और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गई जिसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी, बहुत सी पावर्स थी, और उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी थी। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे तभी जालिम राजा के लोगों ने एक बार फिर से हम पे हमला कर दी कि मेरा बेटा के सामने ही मारा गया। अपने बेटे को मरता हुआ देख के मैं बबूला हो गया, यानी मुझे बहुत गुस्सा आ गई और मैंने जालिम राजा और इसके लोगों को तो मार दिया, लेकिन वो पावर्स वो शक्ति रही मैं इन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सका। देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए तबाह हो गया। मेरा ऐसा करने की वजह से वो देवता जिन्होंने मेरे बेटे को पावर्स दी थी, इसीलिए इन्होंने मुझे इस गार में बंद कर दिया और मैं कई हजार साल तक इसके इस गार के अंदर बंद रहा। इसके बाद ब्लैक आदम शेजाम का लफ्ज बोलता है, काम इंसान बन जाता है। आखिरकार ब्लैक आदम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है। ये एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक आदम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और अब वो दोज़ख के अंदर आ गया है। यहाँ जहन्नम के शैतान से इस्माइल मिलता है और शैतान इस्माइल को अपनी पावर दे देता है। अब इस्माइल पहले जैसा इंसान नहीं था, ये शैतान बन चुका होता है, यानी पावर्स के साथ इस दुनिया में वापस आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को उसके बारे में पता चलता है तो वो इसके मुकाबले के लिए उसके सामने आते हैं। यहाँ पे काफी देर लड़ाई चलती रहती है। लेकिन शैतान क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल था, ये सब मिलके भी इसको नहीं रोक पा रहे। जल्द ही सब समझ जाते हैं इस शैतान को ब्लैक आदम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता, इसलिए वो यहाँ पे टेलीपैथी के जरिए ब्लैक आदम से बात करते हैं और उसको बताते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। और बाहर आते ही वो शेजाम बोलता है जिसकी वजह से वो ब्लैक आदम की शक्ल में आ जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी शैतान से लड़ रहे होते हैं और उसी दौरान उनका एक साथी डॉक्टर फैट वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बाकी लोग भी काफी ज्यादा शैतान से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कुछ ज्यादा कामयाब नहीं होती।
उसी वक्त वहाँ पे ब्लैक एडम भी आ जाता है और अब ब्लैक आदम और शैतान की काफी लड़ाई होती है। ये फाइट काफी जोरदार थी और कुछ ही देर के बाद ब्लैक आदम शैतान के सर को पकड़ के इसके 2 टुकड़े कर डालता है और उसको मुकम्मल तरीके से फाड़ कर आखिरकार शैतान की जान ले लेता है और शैतान की मौत हो जाती है और सब कुछ सुकून में आ जाता है। सब कुछ ठीक होने लगता है। इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।